अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। इसका पावर क्या है? पावर 4 है। तो इसको हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं x पावर 2 होल 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं x पावर 2 होल पावर 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे x पावर 2, इसकी जगह हम लिखेंगे पुट x पावर 2 इज इक्वल टू y। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो ये होगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ अभी ये इक्वेशन बना। हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो y स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4y स्क्वायर और बीच वाला टर्म कौन सा है? माइनस 5xy। तो दो नंबर ऐसे फाइंड कर ले जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4y स्क्वायर आएगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से माइनस 5y आएगा। तो इस माइनस 5y की जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर। तो माइनस 5 की जगह लिखेंगे माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इनमें हम दो पेयर बनाएंगे, ये वाला पेयर होगा और ये वाला पेयर। इन दोनों में कॉमन है y, तो y माइनस 4 रह गया और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे y माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों में एक कॉमन ले लें, तो y माइनस 4 और यहाँ पे y रह गया और यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम जीरो थ्योरम यूज करेंगे। सो y माइनस 4 को भी 0 के बराबर लेंगे और यहाँ पे भी y माइनस 1 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे देख ले माइनस 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस 4 होगा और माइनस 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये प्लस 1 होगा। माइनस है तो प्लस होगा। फिर इस y की जगह वापस क्या पुट कर लें? वो y एक्स स्क्वायर पुट कर ले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, y की जगह मैंने पुट किया, यहाँ पर वापस वो पुट कर ली। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी y की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और फिर यहाँ पे बोथ साइड हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल। तो प्लस, तो इससे आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, 4 का अंडर रूट है प्लस माइनस 2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस ये कैंसिल होगा तो ये प्लस माइनस 1। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड उसका क्या होगा? इसका रिक्वायर्ड होगा टू फाइंड सोल्यूशन सेट, टू फाइंड सोल्यूशन सेट। इसका हम क्या फाइंड करें? सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख ले x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये x पावर 4 है, इस x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x पावर 2 होल पावर 2, क्योंकि 2 2 जा वापस 4 आता है। तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस x स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी y पुट कर ले, पुट x स्क्वायर इक्वल टू y। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बना। अब हम y स्क्वायर और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 12y स्क्वायर और बीच में क्या है? माइनस 7y है ये वाला। तो दो नंबर ऐसे फाइंड कर ले जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये वाला आता हो 12y स्क्वायर और प्लस या माइनस से माइनस 7y आता हो, तो इससे आता है। तो यहाँ पे हम माइनस 7y की जगह लिखेंगे माइनस 4y माइनस 3y
प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो वापस -7 आता है, और अगर हम -4 -3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 12 आता है। तो इन दोनों में और इन दोनों में अभी कॉमन करते हैं, तो y कॉमन इन दोनों में, तो y -4 रह गया, और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो y -4 इक्वल टू 0। y -4 और y -4 दोनों में कॉमन है, तो y -4 यहाँ पे y और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। अब हम जीरो थ्योरम यूज करेंगे, तो जीरो थ्योरम का मतलब है कि y -4 को भी 0 के बराबर लेंगे और y -3 को भी 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो -4 को इस साइड पे शिफ्ट करें और -3 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो -4 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो 4 आएगा, और -3 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये +3 होगा। तो अब हम इस y की जगह वापस क्या पुट करेंगे, ये वाला x² वापस पुट करेंगे, तो x² इक्वल टू 4 और x² इक्वल टू 3। तो अब हम बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, इसका स्क्वायर रूट बनता है +-2, तो ये, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, और 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे +-√3। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आपका बना, सोल्यूशन सेट +-2 और +-√3। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट है 6x⁴ -13x² + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, इसका रिक्वायर्ड होगा टू फाइंड सोल्यूशन सेट, इसको हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन 6x⁴ -13x² + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इस x⁴ को लिख सकते हैं इस 6x² होल स्क्वायर -13x² + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस x² की जगह हम क्या पुट करेंगे, y, पुट x² इक्वल टू y, तो ये वाला आएगा इस x² की जगह y, तो उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है -13, और इस x² की जगह पूरा y पुट +5 इक्वल टू 0। अब हम इस -13 है, ये -13, इसको अगर हम इस तरह मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये होगा -10y -3y + 5 इक्वल टू 0। अगर हम -10 और -3 को ऐड करेंगे तो इससे वापस -13 आता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो 3y -5 रह गया, और यहाँ पे -1 कॉमन है, तो 3y -5 इक्वल टू 0। तो 3y -5 और 3y -5, और यहाँ पे 2y और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ पे जीरो थ्योरम यूज करेंगे। तो जीरो थ्योरम का मतलब है 3y -5 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर लेंगे, और 2y -1 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर लेंगे। तो -5 को सेट पे शिफ्ट कर लें, तो ये होगा 5, और फिर यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे, 3 कैंसल, तो y इक्वल टू 5/3, और y की जगह वापस क्या पुट कर ले, वापस, तो y की जगह वापस पुट कर ले x², तो 5/3, और फिर हम इसका क्या लेंगे, वो तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो 5/3 स्क्वायर रूट प्लस कैंसल, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस √5 और √3, तो दो सोल्यूशन ये बने, और यहाँ पे -5 उस साइड पे होगा, 2y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो गया, और फिर हम
2 को बोथ साइड क्या देंगे डिवाइड, तो 2 डिवाइड हो गए, तो y इक्वल टू 1/2, y की जगह हम क्या पुट कर दें एक्स स्क्वायर 1/2, फिर हम बोथ साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 1 के ऊपर स्क्वायर रूट तो 1 आएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो प्लस माइनस, तो दो सोल्यूशन यहाँ पे ये आ गए और दो सोल्यूशन यहाँ पे ये आ गए हमारे साथ, एक प्लस माइनस √5/√3 और दूसरा सोल्यूशन प्लस माइनस 1/√2। उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।